हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट बिल्डर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहली बात नंबर्स तो आपको पता होगा नंबर्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो नंबर्स आपने दो तरीके के देखे होंगे, एक होते हैं डेसिमल वाले, एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। अब इसके फर्दर कैटेगरी हमें आप पढ़नी है 9th क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट डेसिमल में कितनी कैटेगरी बनती है। एक इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। और विद डेसिमल में दो तरीके के नंबर पाए जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के दो कैटेगरी होती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूँ कौन से नंबर क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंटीजर्स जो आपने नंबर लाइन बनाई है विदाउट डेसिमल वाले की नंबर लाइन जो होती है वो पूरी इंटीजर्स से बनी हुई होती है। मतलब डेसिमल वाले नंबर को छोड़ दो तो विदाउट डेसिमल के सारे नंबर जो होते हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो गाइज, ये जो नंबर लाइन मैंने बनाई है विदाउट डेसिमल वाले की बनाई है और ये सारे इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देख लीजिए। जीरो के राइट में जितने भी नंबर है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर है उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब बात आती है, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जीरो क्या है, पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव तो है नहीं। तो गाइज हम जीरो को ना जीरो इंटीजर्स ही कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर तो वो है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है गाइस, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक चलते हैं होल नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। जीरो से वन, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं। इसका रीज़न एक बता दूं, नेचुरल से आपको पता चल रहा है कि अब कभी आपको मैंने बोला नेचुरल काउंटिंग करने के लिए तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर मैंने इसका डिफाइन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इट रेफर्स टू ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एग्जैक्टली पे फोर्स डाल रहा हूँ मैं, विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वो सारे नंबर हैं जो कि एग्जैक्टली या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से, और कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल 2 एंड 3। गाइज 2 है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से हो सकता है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3 भी 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी प्राइम नंबर है। गाइज होप आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। गाइज प्राइम नंबर की एक और खास बात, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। मतलब दुनिया में जितने भी इवन नंबर हैं उनमें से सिर्फ एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर भी है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर इट रेफर्स टू ऑल दोज नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर्स। इसका कंडीशन गाइस ये है कि ये 1 से भी होना चाहिए, अपने आप से भी होना चाहिए और कोई और फैक्टर भी होना चाहिए, तभी नंबर कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि 6। अब देखिए गाइस, 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। देख सकते हैं आप ऐसे, तो इसलिए कंपोजिट नंबर भी है। अब को प्राइम नंबर की बात करते हैं। जब दो नंबर के बीच का कॉमन फैक्टर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल गाइज मैंने बोला है 2 और 3। अगर मैं 2 का फैक्टर बोलूँ तो 2 का फैक्टर होता है 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टर होता है 3 इंटू 1। तो गाइज यहाँ 1 कॉमन फैक्टर है तो 1 को हम इग्नोर करते हैं हमेशा। तो अब देखिए और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 0 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो को प्राइम नंबर, सॉरी ये को प्राइम नंबर होगा। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ जो को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे कि मैंने 3 और 6 बोला, आपने 3 का करा तो 3 इंटू 1 और 6 का करा तो 3 इंटू 2। तो गाइज देखिए 3 एंड 3 रिपीट हो गया, मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो गाइज होप आपको ये को प्राइम नंबर भी क्लियर हुआ होगा। अब हम जाते हैं विद डेसिमल वाली कैटेगरी पे। चल गाइज अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर की। जब रिमाइंडर 0 आ जाए डिवीजन में डेसिमल के बाद तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप डेसिमल का यूज़ करते हो तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो गाइज होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। गाइज इस केस में ना रिपीटिंग वाले में रिमाइंडर और क्वोशंट बोथ रिपीट होते रहते हैं और ना ही कट रहे होते हैं। रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा होता है और क्वोशंट सेम आता रहता है और रिमाइंडर भी सेम आता है, तो इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। गाइज जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको लिखा 1.222 ऐसे चलता जा रहा है एंड सो ऑन। ये नंबर ना कट रहा है, बार बार 222 क्वेश्चन में रिपीट होता जा रहा है। गाइज एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोट में लिख दी है कि ये जो अबव एग्जांपल है 1.222, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.2 बार।
ये बार का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर ये बार होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। गाइस अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर पे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर गाइस ये वो नंबर्स होते हैं जो कि ना ही कट रहे होते हैं, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे होते हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा होता उनका रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे 1.222 ये रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे 1.2345 मतलब ऐसे चलता रहेगा, नंबर सेम नहीं आएंगे। सेम आ सकते हैं पर बार बार सेम नहीं आएंगे एक ही बार। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। गाइस मैंने यहाँ पर बता दिया है रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर आप इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग वाली कैटेगरी ले लेते हो तो ये तीनों को मिला के हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इंटीजर्स को पी वाई क्यू के फॉर्म में कंडीशन सेटिस्फाई करा के। तो इंटीजर्स गाइस कोई सी भी इंटीजर ले लो 1, क्या आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? तो आंसर है येस। 1/1 हम लिख नहीं सकते, क्यू भी जीरो है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब थोड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है? तो गाइस ज़ीरो भी रेशनल नंबर है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ये वाले कि 0/1 कभी भी न्यूमरेटर में ज़ीरो होता है तो आंसर ज़ीरो होता है, और कभी डेनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो गया तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये तो केस बन नहीं रहा है यहाँ पे। मैं 0/1 तो लिख सकता हूँ ज़ीरो को, यहाँ भी पी वाई क्यू की फॉर्म बन गई, क्यू ज़ीरो है नहीं 1 है, तो ये इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर की बात करता हूँ, जो कट जाते हैं। मैंने अबव में लिया था 1.2, तो मैं ये 1.2 ही को आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिएगा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो चुका है और क्यू ज़ीरो भी नहीं है, 10 है, तो ये भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है इंटीजर्स। और ये हो गया गाइस, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये हमारे 1.2 या 1.3 में आने वाला है आगे, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो गाइस ये मैं अभी रोकता हूँ, पर ये रेशनल नंबर है ये आपको मैं बताऊँगा। वैसे आपको आज बता दिया है और इसको मैं प्रूफ आपको बाद में करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने ये दोनों कर दिया है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, अब क्वेश्चन क्या आता है कि खाली वही नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वही रेशनल नंबर है, तो आंसर है नो। जो जैसे कि रूट में आपको कोई नंबर दिख रहा है और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। और अगर क्यूब रूट लगा हुआ है और अंदर का जो m है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। गाइस अब बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर होते हैं गाइस, रेशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों मिला दें तो रियल नंबर बन जाते हैं। अब एक बात बताइए गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको करवाया था, तो गाइस जैसे कि आपको मैंने नंबर में बताया था विदाउट डेसिमल की कैटेगरी बनती है और एक विद डेसिमल की कैटेगरी बनती है। तो इंटीजर्स का मतलब मैंने ये विदाउट डेसिमल की तो पूरी लाइन होती है इंटीजर्स, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने अभी आपको रेशनल नंबर बताया, रियल नंबर बताया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करके बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, इंटीजर्स सारे रेशनल नंबर होते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? तो ये विदाउट डेसिमल वाली कैटेगरी तो रेशनल नंबर में आ जाती है पूरी की पूरी। विद डेसिमल में टर्मिनेटिंग नंबर्स मैंने आपको बताया भी आ जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग वाली भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। मतलब गाइज ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी और ये तीनों मतलब ये सारा है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अभी आपको बताया, तो ये होगा रेशनल नंबर, ये होगा इरेशनल नंबर। तो गाइज अब तो नंबर्स का पूरा क्लासिफिकेशन ही कवर कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं गाइज जो रियल नंबर है वो दुनिया के सारे नंबर कवर कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं नंबर्स का मैंने जितना भी क्लासीफाई करा था सब रेशनल और इरेशनल की कैटेगरी को सेटिस्फाई करा गए और सब चले गए। तो गाइज होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज कि दो नंबर के बीच में क्वेश्चंस आते हैं कि दो नंबर होंगे उसके बीच में आपको बोलेंगे रेशनल नंबर निकालने के लिए। इससे पहले गाइज आपको एक बात बता दूं, दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो गाइज 3 मेथड है इसे निकालने के। पहला मेथड है मिड वैल्यू। अब गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि मैंने आपको दिया है 0 और 10 के बीच के, मैं आपको बोलता हूँ 0 और 10 के बीच 4 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो गाइज 4 रेशनल नंबर निकालने को कहा है मैंने, तो मिड वैल्यू पे जाएंगे। मिड वैल्यू का मतलब ये होता है हम इन दोनों को ऐड करेंगे, r प्लस एस को ऐड करके 2 से डिवाइड, मतलब ये r है ये s है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसके मिड वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि देखिए r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 10 है, तो 0 + 10 10/2 5। देखो हम इसके आधे पे पहुँच गए ना 0 से 10 के बीच। तो एक नंबर हमें मिल गया रेशनल, 4 बोले थे, एक मिल गया हमें 5। अब दूसरा 0 से 5 के बीच में क्या 2.5 होती है मिड वैल्यू, तो एक नंबर हमें मिल गया 2.5। अब गाइस 5 और 10 के बीच में मिल गया 7.5, तो ये हमें तीसरा नंबर मिल गया 7.5। अब गाइस ऐसे ही हम इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे, तो इसके बीच का नंबर आएगा
इन दोनों के नंबर को 5 और 7.5 को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 6.23 आएगा। तो गाइस ये देखिए, अब मिड वैल्यू हम इसके बीच का ऐसे, हम पहले इन दोनों के बीच का निकाला, फिर इन दोनों के बीच का, ऐसे मिड वैल्यू करते करते हमने 4 रेशनल नंबर निकाल लिए गाइस। अब मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये मेथड नंबर सेकंड गाइस तभी लगाना जब डेनोमिनेटर सेम हो रेशनल नंबर का। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4/5 और 6/5 के बीच में मैं आपको बोल दूं कि 6 रेशनल नंबर निकालो। 4/5 और 6/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालो। 6 निकालने को बोल रहा हूँ, डेनोमिनेटर सेम है तो मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा। अब इस मेथड में है क्या, जैसे ये आपको 4/5 और 6/5 दिया है ना गाइस, तो जितने रेशनल नंबर निकालने को बोला जा रहा है उसके एक ज़्यादा से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 6 बोला है तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ गाइस आ गया 28/35 और ये 6/5 को 7/7 से करेंगे, 7 6 42/75 35 सॉरी। अब गाइस इसके बीच के मैंने आपको कहा था 6 रेशनल नंबर लिखने के लिए, अब आप इसके बीच के 6 रेशनल नंबर लिख लीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए 29/35, 30/35, 31/35, 32/35, 33/35, 34/35। गाइस ये देखिए 6 रेशनल नंबर निकाल के दिखा दिए मैंने। तो गाइस ऐसे ही आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। गाइस ये जो मेथड नंबर 3 है ये जीबी पे बेस्ड है, तो ये आपको 10th क्लास में बताऊंगा, पर वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो आपको पहले एस उसको मानना है जो बड़ा हो और आर उसको मानना है जो छोटा हो, और उसके बाद आपको एक डी नाम का एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। डी नाम का एक फैक्टर निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है S-R, मतलब बड़े वाले में से छोटे को ऐड करो और n+1। गाइज n क्या है, जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर क्वेश्चन मांगेगा उतना वही n होता है गाइज। तो S-R अपॉन में n+1 का आप फॉर्मूला लगाइएगा। उसके बाद आपका जब ये d आ जाएगा तो क्वेश्चन यही होता है, पहले आप r लिखिएगा सबसे छोटा वाला नंबर, फिर r में d ऐड कर दीजिएगा, फिर r में 2d ऐड कर दीजिएगा, फिर r में 3d ऐड कर दीजिएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई। अब गाइज अगला वीडियो मैं एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, हिंट्स एंड सॉल्यूशन पे। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो